नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक और खौफनाक कहानी लेकर। आज की जो घटना है रोहित के साथ घटी थी, जो कुल्लू मनाली घूमने गया हुआ था। और ये घटना करीबन 10 से 12 दिन हुए हैं और रोहित ने इंस्टाग्राम पर यह कहानी सेंड की है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी शिफ्ट है कंपनी में 3 से 12 चल रही है और सुबह 12 बजे करीबन छुट्टी होती है, तो बस 12:30 बजे वहाँ से चलती है और करीबन 1 बजे मैं रूम पर पहुँचता हूँ। तो कहानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब बिना देरी करते हुए कहानी शुरू करते हैं कि आखिरकार रोहित के साथ घटना क्या हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी रोहित की है, जो कि कुल्लू मनाली घूमने के लिए गया हुआ था। उसके साथ उसके 4 से 5 दोस्त और थे, जो कि उसकी कार में थे और कार भी खुद की रोहित की थी, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और सब कुछ नॉर्मल वे में चलता था। रोहित के जो पापा थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, ना ही उसके जो दोस्त हैं उनसे चिढ़ते थे, ना ही किसी और बात से। उसका जो बिहेवियर था रोहित के पापा का काफ़ी अच्छा था। तो इसी कारण से रोहित के पापा रोहित को कार दे देते हैं कुल्लू मनाली घूमने के लिए। तो रोहित के साथ उसके 4-5 दोस्त और थे, जो कार में बैठे हुए थे। 4 पीछे थे, एक चला रहा था और एक बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। ये 6 के 6 घर से निकलते हैं अपने टूर के लिए, यानी इंजॉय करने के लिए। तो जब भी कार में जा रहे थे, तो जो रोहित है रेवाड़ी का रहने वाला है और ये यहाँ से मनाली करीबन काफ़ी दूर है, 500-600 किलोमीटर इतना ही दूर होगा। तो रोहित भी बिल्कुल रेडी था और सब कुछ अपना सामान वामान, कोट वोट, जूते वूते, जो भी वहाँ पर पहनना था, इंजॉय करना था। यानी कि कार में गोसे वोसे रखने, ड्रिंक व्रिंक जो भी करना था, रोहित ने सब कुछ ले लिया था और उसके दोस्त भी रेडी थे। तो ऐसे यहाँ से रोहित अपने रूम से निकलता है, सब कुछ अपना तैयार व्यार करके घर से। और उसके जो दोस्त हैं वो करीबन थोड़ी सी दूर रहते थे रेवाड़ी से। आगे कोई रास्ता पड़ता है जिसका नाम मकड़ाना शहर है, कोई वहाँ के रहने वाले थे चारों दोस्त, और रोहित भी उन्हीं के साथ पड़ा था। तो ज़्यादा बातें न करते हुए वे दोनों घुल जाते हैं और चले जाते हैं। तो जैसे ही रोहित घर से निकलता है, जब वो अपना दोस्तों को लेने के लिए शहर पहुंचता है मकड़ाना, तो उसके 3 दोस्त थे जल्दी आ जाते हैं। लेकिन जो चौथा दोस्त था वो थोड़ा सा टाइम ले रहा था, क्योंकि उसे थोड़ा फैशन का शो था, यानी कि सभी लोग मुझे ही देखे। मैं एक प्रकार से अतरंगी दोस्त था, मतलब कभी बाल वाल बनाना, कभी ये वो, कभी अजीब ही तरह सेंटिमेंट मारना, ये सब करता था। और उसका जो नाम था, उसका नाम यादव था। उसका जो गोत्र है यादव था, उस लड़के का नाम भी रोहित ही था। तो ऐसे ही वो भी 15 से 20 मिनट बाद सब कुछ तैयार हो जाता है, तो वो भी आ जाते हैं। तो रोहित के जो दोस्त थे 4, वो कहते हैं यार इतना समय क्यों लगाता है, और तू हमेशा ही ऐसा करता है, स्कूल में भी कॉलेज में भी शुरू से ऐसा करता जा रहा है, क्या बात है। तो वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है चलो भाई अब चल घूमने चलते हैं, इन बातों को छोड़ो। तो ऐसे ही वो सभी बातें इग्नोर करते हैं और घूमने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने घर से निकल जाते हैं। यहाँ से वो करीबन सुबह ही निकलते हैं, 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि जो समय था वहाँ पर पहुँचने का 22 से 24 घंटे लग जाते हैं इतनी दूर। और एक तो बीच में रुकना ही पड़ता है, एक हॉस्टल आ जाता है, तो ऐसे ही हॉस्टल के लिए रुकना पड़ता है। क्योंकि यदि आप हो चाहे मैं कंटिन्यू 12 घंटे गाड़ी चला सकते, 12 से ज़्यादा चलाएंगे तो एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा होता है। और वहाँ का जो पहाड़ी इलाका है शिमला का, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, यानी कोई अच्छा सा ड्राइवर हो जिसने मतलब 15-20 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, ऐसे चलाता हूँ। क्योंकि शिमला का जो रोड है कुल्लू मनाली जाने के लिए, वो टेढ़ा मेढ़ा बहुत है, यानी कि हर 20 से 30 मीटर पर मोड़ है। ऐसे मतलब ऐसे गाड़ी ऊपर चढ़ी तो फिर से मोड़, फिर ऐसे घुमाना पड़ेगा, फिर मतलब अजीब ही तरह से। और जो सुरंग है उसके अंदर से कार को ले जाना पड़ता है। तो ऐसा सब कुछ हो रहा था, ये मैं गया हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी वहाँ पर जगह थी। तो रोहित के साथ ऐसा ही कुछ हुआ, तो वो चला रहा था गाड़ी और चलते चलते करीबन 8 से 10 घंटे गाड़ी वो चलाते हैं कंटिन्यू। फिर एक हॉस्टल आता है, उसमें वो आराम करते हैं। रोहित के जो दोस्त हैं वो पांचों ड्रिंक करते थे और रोहित ड्रिंक नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे गाड़ी चलानी थी और सेफ कुल्लू मनाली पहुंचना था। तो रोहित ड्रिंक नहीं लेता है, तुरंत अपने मतलब हॉस्टल में रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं, बिल्कुल रेडी वेडी नशे में धुत होकर निकल जाते हैं। रोहित को कार चलानी थी तो रोहित नहीं पीता है। तो ऐसे उसके दोस्त गाड़ी में बैठते हैं, रोहित कहते हैं कि चले भाई, तो वो सभी कहते हैं चल भाई, और जल्दी पहुँच, वहाँ पर एंजॉय करना है काफ़ी। और ऐसा फ्रेश मूड हो गया अब तो कि क्या बताऊं भाई। और जो दोस्त थे रोहित के, वो कार में ही जो गोसे होते हैं उपले, जिसे हम जो गाय के गोबर से बनते हैं, भैंस के गोबर से उपले उन्हें कहते हैं, और एक होगटी, हुक्का जिसे हम कहते हैं हमारी हरियाणवी भाषा में, वो लेकर निकल चुके थे।
और जो 7-8 बोतल थी वो दारू की ले ली थी, यानी ड्रिंक करने के लिए। तो बिल्कुल एकदम से वो रेडी थे और जैसे हॉस्टल में रखे 2 से 3 बोतल उन्होंने पी ली थी और बिल्कुल ऐसे मतलब सुरूर सा बन चुका था, किसी को भी कुछ भी बोल रहे थे रास्ते में जाते जाते। और ये समय था रात का करीबन 12:30-1 बजे का समय हो चुका था जब वो हॉस्टल से निकलते हैं और ऐसे ही चलते चलते चले जाते हैं। जब कुल्लू मनाली पहुंचने में 4 किलोमीटर की जगह रह जाती है तब रोहित के साथ कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारा जाम रोड पे और रात का समय, बिल्कुल ही सुबह के 4 बजने वाले थे और थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रही थी। तो ऐसे ही जाम लगा हुआ था, गाड़ी एक के आगे फंसी हुई थी और वहाँ का जो पहाड़ था टूट के ऐसे नीचे कट रहा था, गिर रहा था, रास्ते को रोक रहा था, जिसके कारण ठेठ तक बहुत ही लंबा जाम लग चुका था और रोहित को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो वो सोचते हैं कि भाई थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, जाम तो बहुत देर में निकलेगा। जैसे वो बातें कर रहे थे तभी थोड़ी सी बारिश हो जाती है और तभी रोहित के दोस्तों रोहित वहाँ पर उतर जाते हैं और वो पास ही को एक ढाबा था जहाँ पर अच्छी सब्जी सब कुछ अच्छा था लेकिन थोड़ा सा महंगा था। तो वो वहाँ पर उतर जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब पहले खाना खा लेते हैं, ये जाम जब निकलेगा तब निकल जाएगा, पहले खाना खा लेते हैं। तो ऐसे वो कार से उतरते हैं और अपना सारा खाना वाना खा के बिल्कुल फ्रेश मूड में उठते हैं और अपनी कार में वापस जाकर बैठ जाते हैं। करीबन 1 घंटा लगता है उन्हें खाना खाने में क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और वैसे भी थोड़ा सा सुरूर भी बना हुआ था। और ऐसे ही जहाँ पर ये जाम लगा था वहाँ पर पहाड़ जो है कट के ऐसे गिर रहा था, जो पेड़ है वो भी ऐसे अपने आप गिरे, जैसे फिसलना कहते हैं ना हम, जैसे हम उसमें गिर जाते हैं दलदल में तो घिसते अंदर घुसते चले जाते हैं, ऐसे वो पहाड़ भी कट कट के बिल्कुल ऐसा आ रहा था, रोड बिल्कुल जाम था। और करीबन आधे घंटे बाद वहाँ पर जेसीबी को बुलाकर वो जो पहाड़ कटा हुआ था उसको हिल हटाया गया और सब कुछ नॉर्मल वे में हो गया। तो वहाँ से फिर रोहित कार स्टार्ट करता है, करीबन 20-25 मिनट और लग जाते हैं क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे ही वहाँ पर निकलता है रोहित, कार लेकर निकलता है। जैसे ही 2 किलोमीटर रह जाते हैं, रात का समय था, सुबह के 5 बजने वाले थे। ऐसे ही जब कोहरा बहुत ज़्यादा था, अभी की बात है थोड़े दिन पहले की, और बहुत ही ज़्यादा धुंध थी, तो ऐसे रोहित कार चला रहा था। उसके जो दोस्त थे 5 सो चुके थे क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी और धुत थे एक प्रकार से, बिल्कुल खाना वाना खा के सो चुके थे। अब रोहित बिल्कुल सेफ गाड़ी चला रहा था और वो जगह ऐसी कि 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से ही गाड़ी चल सके और असल में तो जो सही ड्राइवर हो वही चला सकता है, नहीं तो 20-25 की स्पीड ऐसे से ही गाड़ी निकले। तो ऐसे रोहित गाड़ी चला रहा था और सुबह का समय हो चुका था और सुबह सुबह वहाँ पर बिल्कुल खाली रोड था, ना ही कुछ ज़्यादा जाम वाम था, वहाँ से निकल चुके थे। तो जैसे वो पहुंचने वाले थे उससे पहले एक टनल आती है यानी सुरंग, वहाँ पर रोहित जैसे ही कार घुसा था, वो टनल जो थी करीबन 2 या 2.5 किलोमीटर की थी। तो उसमें रोहित करता है, प्रवेश करता है। वो जो टनल थी अभी अभी जस्ट बनी थी, बिल्कुल नई बनी थी। तो उसमें ना ही लाइटें थी ना ही कुछ और थे, बस पाइप्स लगे हुए थे, ऐसे साइड से पाइप्स और ऊपर से ऐसे, और छोटे 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 छेद थे उस सुरंग में, यानी कुछ लगाने के लिए, कुछ भी लाइट वाइट या फिर जो भी हो कुछ लगाने के लिए वो छेद थे। तो रोहित गाड़ी कंटिन्यू चला रहा था, तभी 1 ही किलोमीटर उसने सुरंग पार करी थी, तभी उसके सामने अचानक ही कुछ आ जाता है और रोहित तुरंत ही ब्रेक मारता है। रोहित जैसे ब्रेक मारता है उसके जो दोस्त थे वो एकदम से गिरते हैं, यानी जो आगे वाली सीट है उस पर सिर लगता है और जो आगे वाला दोस्त था उसका बोनट पे सिर लगता है। उसकी आंखें झट से खुल जाती हैं और कहता है, गाली देता है, वो गाली मैं यूज नहीं कर सकता। तो वो धमकाता है, यार क्या यार, कैसे गाड़ी चला रहा है, दिखाई नहीं देता। तो रोहित कहता है कि यार कुछ अचानक ही मेरी गाड़ी के सामने आया और एकदम से हवा में गायब हो गया। जब उसके दोस्त ने यह बात सुनी तो कह रहा है, क्या पागल हो रहा है क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है, और हम तो अच्छी जगह पे आ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी होगा। वो इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन रोहित जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी गाड़ी बिल्कुल भारी होती जा रही थी और एक अजीब सा साया रोहित के सामने ऐसे आ रहा था जा रहा था, कार के आगे पीछे, जैसे ऐसे कार चल रही है तो ऐसे आ रहा था जा रहा था। रोहित को डर भी लग रहा था। रोहित का जो दोस्त था उसको रोहित ने जगा लिया था। रोहित ने जैसे उसको जगाया वो साया आना बंद हो गया। ऐसे उसने कहा कि मैं देखता हूँ कैसा साया है, तो वो वापस आना बंद हो गया। तो जैसे ही रोहित का जो दोस्त है 15 मिनट के बाद वापस सोने लगता है, तभी वो उसका भी ध्यान एकदम से उसी साया की तरफ जाता है। रोहित भी कार चला रहा था। तभी वो कहता है कि भाई रुक रुक, यहाँ पर सच में कुछ हो रहा है और यहाँ पर गाड़ी के सामने भी कुछ आया है। रोहित कहता है कि यार मैंने तुमसे पहले भी कही है कि है कुछ और तुम मान नहीं रहे। तो वो जो आगे बैठा हुआ था गाड़ी में वो अपने चारों दोस्त जो नशा कर रहे हुए थे उन्हें जगाता है और कहता है कि यार ऐसा ऐसा कुछ अजीब सा आ रहा है और हमें दिखाई दे रहा है, बार बार तंग कर रहा है। वो चारों नशे में इतने धुत थे, उनमें से एक थोड़ा सा चेत में था, यानी शुरू में वो सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था धीरे धीरे।
ऐसे मतलब कुछ भी आवाज़ हुई तो उसके कान में थोड़ी बहुत जा रही थी। तो ऐसे ही वो सुन रहा था। तो वो कहता है कि यार सच में होगा या फिर छोड़ो। जो बाकी के 3 थे वो वापस सो जाते हैं, जो जगा हुआ था वो देखता है। वो जैसे 100 मीटर कार आगे चलाता है रोहित, वो फिर से वही होता है। अब की बार पीछे वाला दोस्त भी देख चुका था और वो डर गया, क्योंकि उसे लगा कि यार शायद इस सुरंग में कुछ है और ये अभी अभी बन के तैयार हुई है। 10 से 12 दिन हुए थे और वो काफ़ी घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि यार कार को वापस ले लेते हैं, कोई और रास्ता देखेंगे जिससे अंदर से बाहर जा सके या फिर कहीं घूम से इधर उधर से निकलेंगे। तो ऐसा सोचते हैं। तो रोहित भी कहता है कि यार कहे तो तू बिल्कुल सही रहा, लेकिन जैसे ही वो कार बैक कर रहे थे वो कार एक जगह जाम हो गई। रोहित ने रिसल्ट भी स्टार्ट करी, रेस भी दी, लेकिन कार जो थी ना ही पीछे हो रही थी, बस आगे बढ़ना का काम कर रही थी। जैसे वो पीछे ले जा रहा था ऐसा लग रहा था कार थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। तो रोहित को भी यार कह रहा था कि यार ऐसा हो रहा है और सांसें भी थोड़ी कम आ रही है इस सुरंग में। तो रोहित कहता है कि भाई जल्दी से जल्दी इस रास्ते को पार करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिक्कत भी हो सकती है। तो रोहित अपनी गाड़ी की स्पीड तुरंत बढ़ाता है और 60 से 70 की स्पीड से कार को वहाँ से निकलता है। जैसे ही सुरंग पार करता है उन्हें शीशे में एक अजीब सी परछाई दिखती है और वो रोहित को कहती है कि आज तो तू बच गया, तेरे दोस्त ने तुझे बचा लिया और ये जो लॉकेट है तेरे गले में इसने बचा लिया। कल तुझे कौन बचाएगा, यानी कल तू फिर से आएगा इसी रास्ते घूमने। ये सब रोहित को कहती है और ये जो बातें थी केवल रोहित को सुनाई दे रही थी। रोहित डर गया था, क्योंकि रोहित ने अपने दोस्त से पूछा कि भाई मुझे ऐसा ऐसा सुनाई दे रहा है। तो वो कह रहा है कि यार ऐसा तो कुछ सुनाई नहीं दिया, ना ही जो पीछे जग रहा था ना ही उसे सुनाई दिया। तो रोहित कहता है कि भाई मुझे ही क्यों सुनाई दे रहा है। तो जो दूसरा रोहित यादव था वो पास में बैठा हो, तो वो कहता है कि भाई तेरा मन का बहम हुआ होगा, चल चल घूमते थे वहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही वो कुल्लू मनाली पहुँचते हैं और वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन रोहित के दिमाग में वही एक बात अटक रही थी। जब वो टनल से निकल रहा था एक अजीब सी परछाई आना और पीछे से ये सब कुछ कहना, रोहित के दिमाग में कंटिन्यू यही चल रही थी और रात को रोहित को यही सपना आता है। रोहित काफ़ी डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। जो उसके दोस्त थे वो अचानक जग जाते हैं और रोहित को कहते हैं कि भाई क्या बात हो गई। रोहित कुछ नहीं बोल पाता। वो कहता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तुम मानो चाहे ना मानो लेकिन मेरे साथ हुआ है। उसके दोस्त कहते हैं ठीक है भाई कोई नहीं, तो अब आराम कर लियो, अब की बार हम चला के ले जाएंगे गाड़ी, वापस घर जाएंगे। तो वो कहता है कि ठीक है भाई अभी इंजॉय करते हैं फिर चलते हैं। तो करीबन 2 से 3 दिन मनाली में रोहित रुकता है, वहाँ पर इंजॉय करता है। लेकिन आते वक्त जो रोहित यादव है उसके एक दोस्त है मनीष, उसने गाड़ी चलाई कंटिन्यू घर तक और घर तक सेफ आ जाते हैं। पहले जो रोहित था वो जो गाड़ी चला रहा था उसने पहले सभी को उतारा वहाँ पर मकड़ाना शहर जहाँ का था। फिर रोहित कार चला के कार से उतर के अपनी कार में बैठा और वापस घर आ गया और अपने पापा को सारी बात बताई। उसके पापा ने कहा कि बेटा रात के समय किसी को डिस्टर्ब मत करा करो या फिर कुछ आवाज़ें, और सबसे बड़ी बात कि ड्रिंक करके बिल्कुल नहीं निकलना है, क्योंकि ऐसे समय में ऐसे चांसेस होते हैं कुछ ऐसे होने का, ऐसे अनहोनी होने का। ये सब रोहित के पापा बताते हैं और रोहित भी कहता है ठीक है पापा, रात के समय कहीं नहीं जाएंगे, होटल में रुक जाएंगे या फिर कुछ और कर लेंगे, लेकिन आज के बाद कभी रात में नहीं जाएंगे। तो रोहित के पापा रोहित को समझाते हैं और रोहित मान जाता है। लेकिन ये घटना रोहित की आज भी जहन में आ जाती है। 6 से 7 दिन हो चुके हैं। रोहित के ध्यान में अभी भी ये बात आ जाती है कि अचानक वहाँ पर था क्या, और ऐसा मानो कल ना आपके साथ हो, आपकी धड़कनें रुक सकती है, क्या पता उसका अंजाम क्या हो। तो ये थी आज की कहानी जो रोहित के साथ घटी है। करीबन 10 से 11, 12, 13 इतने दिन हुए और रोहित ने तुरंत सेंड की। तो कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और सच्ची कहानी लेकर। भूतिया